आज बिदरानी जब भगवान की प्रतीक्षा देख रही है तो भगवान श्याम सुंदर तुरंत पहुंच गए। उस समय बिदरानी स्नान कर रही थी। भगवान द्वार पे पहुंचे और भगवान ने द्वार पे पहुंच के आवाज लगाई, अरे काकी जी सुनती हो? अरे काकी जी। बिदरानी ने सुना, अरे ये आवाज तो मेरे कन्हैया की है। बिदरानी भूल गई, उसी समय खड़ी हुई और झट से दरवाजा खोल दिया। भगवान ने देखा बिदरानी के वस्त्र भीगे पड़े हैं। भगवान ने तुरंत अपनी पीतांबरी उतारी और बिदरानी को उड़ा दी। बिदरानी कहने लगी, कन्हैया मैं तो तेरे प्रेम में सब कुछ भूल गई। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा कि मैं स्नान कर रही थी। आज बिदरानी भगवान को बड़े प्रेम से अपनी कुटिया में लेकर पहुंची। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन बिदरानी से आज भगवान ने कही, काकी मोगू बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खाबे को देओ। तो बिदरानी कहवे लगी, देखो लाला अभी तुम्हारे काका जी बाजार गए हैं और कछु ना कछु खाबे को लेके आएंगे, तब तक तुम इंतजार करो। बिदरानी भगवान कहवे लगे, नहीं काकी, अरे मोगू तो बड़ी जोर की भूख लगी है, मोगू कछु भी लेके आओ। तभी बिदरानी दौड़ी दौड़ी गई और केला तोड़ के ले आई। भगवान के सामने रख दिए। भगवान से कही, प्रभु ये लो केले का भोग लगाओ। भगवान कहने लगे, ना काकी, आप स्वयं हमें अपने हाथ से खिलाओ। अब तो बिदरानी भगवान को बड़े प्रेम से केले के छिलके खिला रही है। बिदरानी भूल गई कि भगवान को छिलके खिला रही है। केला छीलती, फल को फेंक देती और छिलका भगवान के मुख में देती। जब 20-25 भगवान ने छिलके खा लिए ना, तो बिदरानी भगवान से कहने लगी, प्रभु केला कैसे हैं, मीठे तो हैं? भगवान कहते हैं, बिदरानी जी पूछो मत, खिलाती रहो, अरे बड़ा स्वाद मिल रहा है, आप बस खिलाने पे ध्यान दो। जब भगवान ने 35-40 छिलके खा लिए, थोड़ी देर बाद विदुर जी आ गए और विदुर ने देखा कि अरे बिदरानी भगवान को छिलके खिला रही है। अब तो विदुर जी महाराज ने बिदरानी से कही, अरे पागल, ये तूने क्या किया? जैसे बिदरानी को होश आया, स्वामी क्या बात है? अरे बिदरानी ये तूने क्या किया? आज पहली बार भगवान मेरी कुटिया पे आए और तूने भगवान को छिलके खिला दिए। अरे बिदरानी तुझे बिल्कुल भी लाज नहीं आई? जैसे बिदरानी ने देखा हाथ में केले के छिलका, अब तो बिदरानी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। बिदरानी भगवान के चरणों में गिर पड़ी, प्रभु अरे मैं तो आपके प्रेम में भूल गई कि मैं आपको क्या खिला रही हूं, लेकिन आपको मुझे रोकना चाहिए था। आपने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि काकी ये केला नहीं छिलका है। भगवान कहते हैं, काकी जी जैसे खिलाते खिलाते आपको पता नहीं चला ना, उसी प्रकार खाते खाते मुझे भी पता नहीं चला। अरे मैं तो तुम्हारे प्रेम में इतना पागल हो गया
कि मुझे भी नहीं मालूम पड़ी कि मैंने छिलके खाए, लेकिन काकी आपने जो भी खिलाया उसमें मुझे स्वाद बहुत मिला। विदुर जी महाराज ने उसी समय खोबे का लड्डू लिया और भगवान को खिलाया। जैसे भगवान को लड्डू खिलाया, भगवान ने थूक दिया। विदुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु क्या हुआ? भगवान कहते हैं, विदुर जी, अरे जितना स्वाद इन छिलकों में मिला है उतना स्वाद खोबा के लड्डू में बिल्कुल नहीं है। विदुर और विदुरानी भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान से कहने लगे, प्रभु इस दुनिया में किसी की क्या औकात जो आपको कुछ खिला सके। ये तो आपका भाव है, ना जाने कब किसके भाव को स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं, भगवान तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं।